एडम को आप इंडिया नहीं बुला सकते, कुछ दिमाग वाले तो पाकिस्तान रहने दें। आप सब इंडिया ले जाएंगे, हमारा क्या होगा? हम सारी उम्र मदरसे में बैठे रहें? आप भी आ जाओ। वो नहीं भाई, फिर पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान का वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, वहाँ खाने पीने के ऐसे ही वांदे हो रहे हैं। ओ भाई खैर है, जिस 1965 में हमारे पास भी खाने पीने को होता था, वो बस जैसे अब ये बर्बाद हो गया ना, इस्लामाइजेशन भी हम बर्बाद हो गए। ये बात है सिंपल सी। अब सब खत्म हो गया। मैं जब एक सवाल कर रहा हूँ कि आपको सूरा आता है या नहीं आता है, तो जवाब हो सकता है हाँ आता है, या जवाब हो सकता है नहीं आता है। ये क्या बात है कि अल्लाह और मेरा मामला है? अरे आपको या तो आता होगा या तो नहीं आता होगा। नहीं तो मुझे उसका जवाब ही नहीं देना ना आपको। अच्छा ये बताइए फिर अल्लाह मोहम्मद के लिए नमाज क्यों पढ़ता? अरे यार मुझे आपको जवाब ही नहीं देना ना, इस चीज का टॉपिक पे बात करनी तो बात करो। टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि ये कैसी इंसानियत है कि अल्लाह मोहम्मद के लिए नमाज पढ़ता है? ये कोई टॉपिक नहीं है, इस टॉपिक यही हमारा टॉपिक है। अल्लाह मोहम्मद की नमाज क्यों पढ़ता है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, क्या मतलब है इसका? ये टॉपिक नहीं है सर मैंने अभी यही बना दिया ना सर, आपने कहा टॉपिक पे बात करो। मैं कह रहा हूँ कि इंसानियत कैसी है कि अल्लाह जो है, जो पूरी दुनिया का मालिक है सो कॉल्ड, वो मोहम्मद के लिए नमाज पढ़ रहा है, क्यों? ये टॉपिक ही नहीं है सर मैंने बताया यही टॉपिक है। यार तू बताओगे टॉपिक तो हम बताएंगे ना तुम्हें टॉपिक, जो तुमने लिखा है टाइटल में वो। नहीं मैं टॉपिक बता दिया तुम्हें, अल्लाह मोहम्मद की नमाज क्यों पढ़ रहा है। मैं सिंपल सा सवाल है, उसका जवाब दे दे। मेरा सिंपल सवाल है, आपने जो टाइटल रखा है वो तो तुम बात नहीं कर रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, इसका मतलब। अच्छा तैयारी करके आए लगता है एडम। तैयारी करके आए हो आप? हाँ चलो इनसे ही पूछ लो क्या इंसानियत है। चले सर आप ही बता दें सर, इतना आप पूछ के समझ के आए हैं तो चले बता दें सर। चले अब साहिल भाई के कहने पे बता दें। जी आपका टॉपिक है इस्लाम में इंसानियत है ना, ऐसा ही है ना? जी क्वेश्चन मार्क भी आ गया ना, वो आपने प्रूव करना है कि है। तो है या नहीं, ठीक है, इस पे बाद में बात होगी, पहले इंसानियत किसे कहते हैं ये बताओ। खत्म खत्म खत्म। भाई इस इंसानियत उसे कहते हैं जिसमें तमाम लोगों के बेसिक राइट्स फराहम किए जाएं और उन पर किसी चीज की जबरदस्ती ना की जाए, इसे इंसानियत कहते हैं। आप कौन है जो बीच में बोल रहे हैं? आप कौन है जो बीच में बोल रहे हैं? भाईजान आपको नहीं पता तो बताएं। मैंने आपसे सवाल किया भाईजान, आपने यहाँ पे सबसे सवाल किया, जब आप स्ट्रीम पे आते हैं तो सब बोलते हैं। या तो ये अब आप स्पेशली कमरे में बैठ के बात करें, खुफिया चैट करें ना, फिर आप भाईजान स्ट्रीम पे आए, अब आप सबसे पूछें। भाई मैं तुम्हारे चैनल पे आया ही नहीं हूँ ना, जिन लोगों के चैनल पे आया उनसे बात चल रही है, बीच में भाईजान स्ट्रीम पर आए, आप सोशल मीडिया पर हैं इस वक्त, यहाँ पर आपको 3K ऑडियंस सुन रही है, आपको हर किसी से जवाब मिलेगा आपके सवाल का। अरे भाई तो अभी एक मिनट मेरे प्यारे शहबाज भाई, आपने ये कहा कि इस्लाम में इंसानियत है ना? मैंने कहा, मैंने पूछा है कि इंसानियत किसे कहते हैं, पहले ये बताएंगे आप लोग। तो पहले ये तो बोलिए कि ये इस्लाम में इंसानियत है, ये मानते हो या नहीं मानते हो कि आपको इंसानियत पता ही नहीं है? फिर हम इंसानियत की डेफिनेशन पे आते हैं। एक मिनट, वो बाद में आ रहा है वो सवाल, पहले आपने रखा है इंसानियत पर। इंसानियत क्या इस्लाम में, सुनो मेरी बात, मैं खेलता हूँ इसके साथ थोड़ा सा। अच्छा खेलो। इंसानियत की डेफिनेशन आपको दिखाते हैं vocabulary.com से। ह्यूमैनिटी, इंसानियत को अंग्रेजी में कहते हैं ह्यूमैनिटी, ठीक है। लेट्स रीड द डेफिनेशन, ठीक है। ह्यूमैनिटी इज द ह्यूमन रेस व्हिच इंक्लूड्स एवरीवन ऑन अर्थ। इट्स आल्सो अ वर्ड फॉर द क्वालिटीज दैट मेक्स अस ह्यूमन, सच एज एबिलिटी टू लव and have compassion, be creative, and not be a robot or an alien. The word humanity is from a Latin word humanitas, from human nature and kindness. Humanity includes all humans, but it can also refer to kind feeling humans often have for each other. But when you talk about humanity, you could just be talking about people as whole. Then the people who do bad things, it tests your faith in humanity. When people ask for money to help feed starving children, they are appealing to your sense of humanity. Definition आपने पढ़ ली, समझ आया या ट्रांसलेट करके बताओ? ट्रांसलेट करो, पहले ऊपर वाले पार्ट को ट्रांसलेट करते हैं। ह्यूमैनिटी जो वर्ड है वो ह्यूमन रेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी ह्यूमन रेस को डिफाइन करता है कि ह्यूमन रेस के अंदर जो क्वालिटीज हैं, जो उसके अंदर एक क्वालिटीज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें इंसान बनाते हैं, ह्यूमन बनाते हैं। सच एज ऐसी चीजें जैसे प्यार करना और किसी के लिए कंपैशनेट होना यानी कि काइंड एंड कंपैशनेट होना, यानी कि रहमान और रहीम होना, काइंड एंड कंपैशनेट। एंड टू बी क्रिएटिव, और क्रिएटिव होना एक रोबोट ना हो। जी सर, समझ आई यहाँ तक? कोई सवाल मजीद? मैं इस डेफिनेशन को क्यों मानूं, इसकी दलील दीजिए आप पहले। कोई बात नहीं, आप ना माने, ये एक इंग्लिश की वोकैबुलरी की डेफिनेशन है। आप किस डेफिनेशन को मानते हैं वो बता दें। आप, मैंने आपको एक डेफिनेशन दे दी, आप ना माने, आपका हक बनता ना मानना, आप अपनी डेफिनेशन दे दें। वो मैं बाद में दूंगा, पहले आप लोगों से क्लियर होना चाहिए मुझे कि क्या मैंने क्लियर किया, मैंने क्लियर किया कि आपके नजदीक हेलो और क्या क्या हो ये सकता है। असल में पता है क्या बात है, आप जिन डंगरों से बात करते हैं ना, वहां पे आप ये बात कर सकते हैं। मैंने आपको क्लियरली कह दिया है कि भाईजान अगर आप नहीं मानते तो बाय द फ्री विल ऑफ एनी ह्यूमन, मैं आपकी बात से एग्री कर लेता हूं। अब मैं आपको कहता हूं, आप मुझे ह्यूमैनिटी की डेफिनेशन दे, देखते हैं कि मैं उसको मानता हूं कि नहीं मानता हूं। अब आपको देना बनता है ना। मैंने आपको एक डेफिनेशन दी, आपने कहा मैं क्यों मानूं, मैंने कहा ओके ना मानो।
कि मुझे आपकी अब तक ये सर जो मैंने definition है, आपको मुझे समझ नहीं आई। पूरी देखिए, वजाहत करके कोई मसला नहीं है, आपको समझ नहीं आई कोई मसला नहीं है। मैंने आपको एक डेफिनेशन दी है वोकैबुलरी की, vocabulary.com, जो कि इंग्लिश वोकैबुलरी की डिक्शनरी है, उससे आपको पसंद नहीं आई, मैंने आपको कहा नहीं ये डेफिनेशन मानो, मैंने कहा फोर्स किया आपको, नहीं किया ना, परफेक्ट। अब आपको मैंने कहा सर आप किस डेफिनेशन को मानते हैं, अब आपका क्या आप मुझे दिखाएं। लेकिन पहले मैं ये समझूं कि दिखाऊंगा नहीं, आप जो बताना चाह रहे हैं वो क्या है। मैं पूरी मैंने बता समझ दिया पाया हूं अब तक। सर, मैंने बताया और आपने कहा मैं इसको क्यों मानूं। मैंने आपको इंग्लिश में पढ़ा, फिर मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया, आपने कहा इसको क्यों मानूं, मैंने कहा जी आपका हक बनता है ना मानना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे अपनी डेफिनेशन दें। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, वापस पूरा समझाइए। आप अपने एतबार से अपने अल्फाज में खुल नहीं के नहीं बताइए। नहीं, अपने अल्फाज नहीं होते, हम यहाँ पे तफसीर नहीं करने बैठे। मैंने आपको पढ़ के बताया, फिर मैंने आपको ट्रांसलेशन कर दी। फिर अब मुझे इसका मतलब यह है कि आप एक मदरसा छाप जाहिल हैं, जिसको अम्ब का पता नहीं, अंग्रेजी आपको नहीं आती, हिंदी आपको नहीं आती, मैं आपको समझा कैसे सकता हूँ। मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। चले ऐसा करें, जो मैंने बोला है, पे बात कर रहा हूँ, हाँ जो मैंने बोला है उसी को रिपीट कर दें पहले। चले लेट्स सी कि आप उसे रिपीट भी कर सकते हैं। मुझे जो मैंने अभी ट्रांसलेशन किया उसको रिपीट कर दें जरा। वो छोड़ो नहीं वो छोड़ो वो छोड़ो नहीं सर। ट्रांसलेशन आपने इतना बकवास किया है, करें आपको। चले आप सही जिसको ट्रांसलेशन मैं मानूं सर, आप सही। सर देखें, दो तरीके होते हैं यार, मैं इसका ट्रांसलेशन क्यों करूंगा? ना करो, अपना दे दो। एक छोटे से बच्चे के दिमाग को भी ये चीज बड़ी इजीली मिल सकती है। प्रॉब्लम ये है तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ऐसे आंसर। मैं तो बताता हूं, तुम्हारा जो स्क्रिप्ट है ना, जो स्क्रिप्ट तुम तैयार करके लेके आए हो, जो आर्टिकल तुम्हारे सामने खुला है, उस आर्टिकल में, उस स्क्रिप्ट में ये वाला आंसर नहीं था। दैट वाज द प्रॉब्लम। और मैं तुम्हें हमेशा बात बताता हूं कि तुम लोग जिस एंगल से आते हो ना, मैं उस एंगल का बाप हूं, क्योंकि वो एंगल मैं पढ़ चुका हुआ हूं। मैं तुम्हारी जगह पे बैठ चुका हूं, मैं बहुत देर तक तुम्हारी जगह बैठा था। सो डोंट टीच द टीचर, ओके। मैंने तुम्हें अब बता दिया कि ये डेफिनेशन है, मैं सामने स्क्रीन पे खड़ी कर दी है। तुमने कहा कि मैं इसको क्यों मानूं, तुम्हारा ख्याल था कि मैं तुम्हें हुज्जत दूंगा। तुम्हारा ख्याल था मैं तुम्हें हुज्जत दूंगा, मैंने हुज्जत नहीं दी। मैंने तुम्हें कहा है अब तुम मुझे अपनी डेफिनेशन दे दो, तुम मुझे अपनी डेफिनेशन दे दो। एक मिनट, इसे खोल करके समझा दो। मैंने खोल करके समझा दिया, मतलब तुम्हें समझ गया बात मेरी? कहने का मकसद ये है कि जितना आप इसकी वजाहत कर सकते हो उतनी कर दो, ताकि मैं इसको अच्छी तरह समझ लूं आपकी बात। नहीं, मैंने समझ, देखो समझाता मैं तब अगर आपका पहला सेंटेंस ये होता कि भाई मुझे समझ नहीं आया। आपने मुझे जवाब दिया है मैं इसको क्यों मानूं, मैंने आपको कहा मानो नहीं। अब मैं जितना भी समझाऊं, सुने, अब मैं जितना भी समझाऊंगा, पॉज करें। अब मैं जितना भी आपको समझाऊंगा, जब आपने पहले से कह दिया कि आपने मानना ही क्यों है, तो भाई मैंने कहा फिर इसी डेफिनेशन को इग्नोर कर दो, इसको खड्डे में डाल दो, डस्टबिन में डाल दो, आग में डाल दो, टॉयलेट में डाल दो। अब अपनी डेफिनेशन दो, क्योंकि तुमने कहा मैं मानूं क्यों। मैंने ये कहा था ना कि मैं मानूं क्यों, तो इसकी दो मतलब हो सकते हैं। उनमें से एक मतलब ये था कि मुझे समझ नहीं आता। अबे साले बात सुनो, ये कुरान नहीं चल रहा, ठीक है, ये हदीस नहीं चल रही, ठीक है, कि इसकी ये भी मतलब हो सकता है और ये भी मतलब हो सकता है, ठीक है। तुमने मेरे साथ बात करते हुए तुमने कहा नहीं, वो मैं बताऊंगा। आई डोंट केयर कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है भाई। व्हाट आई केयर इज कि आपने जब कह दिया ना मैं इसको क्यों मानूं, तो वो वाले सेंटेंस पे हुज्जत ही खत्म हो गई कि भाई तुम्हें मेरी डेफिनेशन चाहिए ही नहीं ना, तुमने डेफिनेशन देनी है तो नहीं हुई खत्म। मैंने कहा मैं क्यों मानूं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया। अब अपनी डेफिनेशन दो, क्योंकि तुमने कहा मैं इसे क्यों मानूं। फॉरगेट दैट नाउ। अब आप मुझे बताओ कि आपकी डेफिनेशन क्या है। गिव मी योर डेफिनेशन। मैंने जो कहा था कि मैं क्यों मानूं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया। मैं 10 तक गिनूंगा, अगर आप अपनी डेफिनेशन अब नहीं देंगे तो हम आपसे बात करना बंद कर देंगे। मैं 10 तक गिन रहा हूं, अपनी डेफिनेशन शुरू करें। 1, आपको नहीं पता इंसानियत है क्या? 3, मैंने दिखा दिया इंसानियत क्या है, 3000 लोगों ने भी देख लिया है। 4, आपकी हकीकत है कि आपको नहीं 6, और मैं आपकी स्क्रीन पे लात मार के बताऊं। 8, 9, भाग गया साला। अबे तुम लोग आके आर्टिकल पढ़ के मेरे साथ डिबेट करोगे और मैं तुम्हारे आर्टिकल को चलने दूंगा? डोंट बी अ फूल, डू नॉट बी अ फूल। मैं तुम्हारी डेफिनेशन मानूं क्यों? गिव योर ओन डेफिनेशन यू फूलिश इडियट्स। तुम्हारे आर्टिकल, जिन आर्टिकल से तुम हुज्जत बना के आते हो, वो आर्टिकल मैं पढ़ चुका हूं। साहिल साहब, मजा आया इस डिस्कशन का? ओके साहिल, मेरे ख्याल में आगे पीछे हो गए। इसकी जलेबी सुनते सुनते 2 रोटी मैं खा लिया। अरे असल में तुमने सही कहा, ये बंदा जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और ये बंदा लास्ट टाइम आया था, इसकी जो मैंने किया था अल्लाह का है मौजू पे, इतनी इसकी बैंड बजाई थी लास्ट टाइम मैंने, ये भाग गया था। तभी भी इसको सिर्फ एक सवाल किया था मैंने कि ये मेरे से सवाल करने आया था कि तुमने ओम हूं अकबर किस ताल्लुक से, मतलब कैसे तुमने कहा। तो मैंने कहा या तो मदनी को बोल के मदनी गलत है तो मैं भी गलत, मेरी आजान भी गलत, अगर मदनी सही तो मैं भी सही। तो ये उसमें ओम में अल्लाह की सिफत ढूंढ रहा था, तो कहा कि अल्लाह जो मदनी ने
मिसाल दी कि हवा की तरह है, हर जगह है, तो मैंने इससे सवाल किया था कि क्या अल्लाह हर जगह है? उस पे ये बंदे की जो बैंड बजी है, बोलता अल्लाह है, मैं बोला हर जगह है, बना के इसकी लीज का मतलब है बहुत कुत्ता बनाया मैंने। अल्लाह, अच्छा अल्लाह तेरे साथ है? नहीं, अल्लाह मौजूद है। तेरे साथ मौजूद है क्या? नहीं, वो जवाब नहीं दूंगा मैं। सोचो इनकी ये हाल होती है। ये फिर आ गया इससे, एक लास्ट बात दोबारा पूछ लेता हूं मैं। हाँ शहबाज भाई, डेफिनेशन ले ले इससे जरा ह्यूमैनिटी। क्या आपके नजदीक कोई इंसानियत की डेफिनेशन है? नहीं है, सिर्फ इतना बता दो। आप जो मैंने सवाल किया है उसका जवाब दे सकते हैं या नहीं, इतना बताइए बस। अच्छा चलो, मैं एडम अभी मैं अपने तरीके से चलता हूं इनके साथ, ओके थोड़ा देर देखते हैं। हाँ उस तरीके से। अच्छा शहबाज भाई, मेरे नजर में इंसानियत, एक एक पॉइंट पे चलेंगे, आप कहना कि कहां आप अग्री करते हैं, कहां आप डिसएग्री करते हैं, ठीक है? मेरी नजर में बाय द वे वो यही चाहता है कि आप ये स्टेटमेंट शुरू करो, उसका आर्टिकल यही हाँ चलेगा, चलेगा, आई एम ओके। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मेरे से डिसएग्री करेंगे तो इनको कहना है कि मैं इससे डिसएग्री करता हूं, ये मेरे नजदीक इंसानियत नहीं है, ठीक है, या इंसानियत की डेफिनेशन में नहीं आता। मेरे नजदीक आप किसी को भी किसी कौम पर या किधर भी जाके आप हमला करते हो और वहां की औरतों को आप स्लेव्स बनाते हो और उनके साथ सेक्स करते हो और उनके बेचते हो, मेरे नजदीक ये इंसानियत के खिलाफ है। क्या आप मुझसे अग्री करते हैं? आपकी इंसानियत के डेफिनेशन में ये इंसानियत के मुताबिक है या इंसानियत के खिलाफ है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। इतनी आसानी से बच सकते तुम लोग भाई, इतनी आसानी से नहीं बच सकते। आप क्या सोच रहे हो? यूं हवा में अच्छा मुझे नहीं पता कि तुम ना मेरे नजदीक, मेरा ख्याल था कि तुम, अबे यार मैं तुम्हारे नबी का भी बाप हूँ यार, सारी दुनिया को पता है। अलबत्ता मुझे ये नहीं पता था कि तू बीच में लेके आएगा। मेरा ख्याल था तू दूसरे तरीके से अपने नजदीक की डेफिनेशन दे रहा है। तो मैं भी समझ रहा, तूने पत्ता दूसरा खेल दिया, तूने दिखाया सज्जा और मारा खब्बा। इनको नहीं मालूम है कि ये जो है ना, इनके ये शहबाज जो है ना, असल में ये पक्का जो मुनाजिर लोग जो रहते हैं ना, देवबंदी वाले, तकलीद की डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन बताओ, तो वो 2 घंटा मौलवी आपस में ऐसे ही लड़ रहा है, डेफिनेशन पे मामला सेट ही नहीं हो रहा दोनों के बीच। उसके बाद दोनों झगड़ा करके गाली उली देके फिर वो खत्म हो जा रहा। कई सारे मुनाजरे हमने देखे हैं भाई, हमने मुनाजरे देखे हैं, हमने मुनाजरों से सीखा है कि मुनाजरा करते कैसा है। तो ये सब चाल है ना, हम बहुत पहले से देखे सीखे हुए भाई। तुम हमारे सामने आके खेलने की कोशिश करोगे तो हम तुमको खेलने नहीं देंगे। साफ साफ इसका मतलब ये होता है कि एक मुसलमान लाचार हो चुका है इस्लाम को डिफेंड करने में। अरे भाई तू बोल देना कि हाँ मैं इसको इंसानियत के मुताबिक मानता हूं, तुम्हारी इंसानियत की डेफिनेशन जो है वो गलत है। इंसानियत की जो डेफिनेशन है दैट that can vary actually from person to person. See, only way, Adam, मेरी इंसानियत की डेफिनेशन, तुम्हारी इंसानियत की डेफिनेशन, इट्स वेरी पॉसिबल कि हम लोग की डेफिनेशन बहुत सारी चीज में मैच नहीं हो। See, the only way to know कि कहाँ हम लोग डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं, तो मैं तुमको बताऊंगा कि ये इसको मैं इंसानियत के मुताबिक, मैं रेप करने को इंसानियत के मुताबिक मानता हूँ। एडम, तुम मानते हो नहीं मानते हो? एब्सोल्युटली नॉट। बल्कि मैं तो जो रेप की सजा है वो हर किस्म की सजा से डिफरेंट मांगता हूँ। मैं कहता हूँ रेप इसका काट दो। तो अब तुम्हारा और मेरा डिसएग्रीमेंट हो गया। अब मैं बताऊंगा कि क्यों मेरे नजदीक वो है और तुम्हारे नजदीक क्यों है। देन इट हैज टू बी लेफ्ट ऑन पीपल, क्योंकि कोई फैसला करने वाला नहीं है। सो अब हम लोगों पे छोड़ देंगे कि ठीक है आपकी इंसानियत उनके नजदीक एक्सेप्टेबल है या मेरी इंसानियत या एडम की इंसानियत इस मामले में, बिकॉज वी आर डिसएग्रीइंग। जहां पे हम अग्री कर रहे हैं वहां तो फिर डिबेट ही नहीं होती है भाई, या तो अग्री कर या तो डिसएग्री कर। अब तुमने वहां से दिखाया तो वो बोलता है कि इसका मतलब समझाओ, इसका ये समझाओ। मतलब समझा दिया तो बोलता है मैं इसकी डेफिनेशन को क्यों मानूं? तो मैंने कहा अपनी दे दो। तेरी डेफिनेशन दे। वो भी नहीं दे रहा। मतलब इनको मालूम ही नहीं है इंसानियत क्या चीज है। ये असल में ये एक्चुअली ये इस्लाम को फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग अगर अपनी माँ के साथ सेक्स नहीं करते, वो बस इस वजह से नहीं करते क्योंकि इनकी शरीयत ने उनको मना किया है। क्योंकि कुरान कहता है, क्योंकि कुरान कहता है कि नहीं करो। चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 22-23, क्योंकि कुरान कहता है। ये अपनी बीवियों की माँ से भी इसलिए नहीं करते क्योंकि कुरान कहता है। नहीं तो होता है इनको बीवियों की माँ पसंद आ जाए उसको भी रख ले, 4 तो कर सकते हैं वो। हाँ, इनका दिमाग नहीं चलता है। ये टट्टी इसके लिए नहीं खाते हैं क्योंकि इनका इस्लाम उसको गंदगी कहता है, वरना ये टट्टी खा लेते क्योंकि इनके नजदीक इंसानियत वही है जो कुरान से आए, जो रसूलुल्लाह से आए। बात हुई है ना कि दिमाग इस्तेमाल करना ही नहीं है। एग्जैक्टली।
इसी वजह से तो वो नहीं बोल रहा है ना। क्यों? क्योंकि जैसे इंसानियत की बात अगर वो खुद का दे देगा, दैट मीन्स कि उसका दिमाग चलता है, फिर वो देखेगा रसूलुल्लाह की बात जो है वो वाकई में इंसानियत के मुताबिक है क्या नहीं है, फिर मुर्तद हो जाएगा। तो उतने में क्यों जाने का है, जितना बताया उतना करने का। इसको मैं हाँ फिर जी से पूछ भाईजान, मैं लेता भी हूँ। मुर्तद होने से बेड़ागर को क्या सारे एक्स मुस्लिम्स का नहीं है जवाब भैया, आपके पास? सर ये आजाद साहब आपको आप जवाब लोग देंगे। आपको एक्स मुस्लिम्स को सभी व्यूअर्स जान लें, एक्स मुस्लिम्स को नहीं मालूम कि इंसानियत की डेफिनेशन क्या है, घुमाते हैं ये, यही इनकी चाल है। समझो आप लोग इस अच्छा बात को। एक मिनट शहबाज, मैं आजाद को थोड़ा नीचे ले रहा हूँ, आजाद भाई को। अच्छा हमको नहीं मालूम है, क्या है शहबाज भाई डेफिनेशन? तो आपने स्ट्रीम क्यों रखा? अभी तुमसे सीख रहे, अरे यार ये क्या बात होगी। अब मैं मान लिया कि मेरे को नहीं मालूम है, मेरी जो इंसानियत की डेफिनेशन है आपके हिसाब से वो गलत है, हमको नहीं मालूम है, चलो मैं मान लेता हूँ। शहबाज अब ये बताओ कि क्या है इंसानियत की डेफिनेशन, ताकि हम भी सीखे आपसे। बोलो। आप दे चुके हैं, आपको मालूम है, जो आप दे चुके हैं ना उसकी वजाहत करेंगे अभी पहले। वो गलत आपने है ना? दलील अरे दी है। वो अच्छा, मैं जो डेफिनेशन दे चुका हूं उसको आप मान रहे हो या नहीं मान रहे हो? कौन सी डेफिनेशन दी आपने? अभी आपने ये किस बुनियाद पे कहा कि मुर्तदों के पास इंसानियत की डेफिनेशन नहीं है? ये आपने एक क्लेम हम पे लगा दिया कि दोस्तों हाँ, 4000 लोग जो एक सुन रहे हैं, सेकंड, 4000। सुनो 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 शहबाज, हमको हर एंगल से खेलने आता है। सुनो, अभी आपने कहा भाइयों सुन लो, इन एक्स मुस्लिमों के पास, इन मुर्तदों के पास इंसानियत की डेफिनेशन भी नहीं है, ये तुमको पागल बेवकूफ बना रहे। अभी तुमने ये दावा किया, चलो मैं बिल्कुल एडम का छोड़ दो, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि मुझे जो मैं समझ रहा था इंसानियत की डेफिनेशन वो गलत है, या मुझे पता ही नहीं है इंसानियत क्या है। अब तुम बताओ शहबाज कि तुम्हारे नजदीक तो इंसानियत किसे एक कहते मिनट, हैं? अभी आपने मुझे गलत साबित करने की, अब आपने खुद जो है उसको कहा कि मैं नहीं मानता, अब हमें नहीं पता, जो है नहीं एक्स पता, मुस्लिम्स को नहीं पता। नहीं पता। ये क्या अब बताओ कि अभी क्या आपने है? दलील दी थी, एक मिनट, अभी आपने दलील दी थी, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। अब आपको जो दलील दे दी, आप फंस अरे चुके हैं नहीं बात। पता, मुझे नहीं पता, मेरी वो भाई गलत समझ। आप दलील दे चुके हैं, अब नहीं हो सकता कि मुझे नहीं पता। आप पीछे नहीं बैठ सकते, आप नहीं मेरी भाग सकते। दलील अब गलत थी, मैं उसको रिटर्न ले रहा हूँ। ये तो मेरी पलटी है, दलील गलत थी। हाँ ये पलटी है, ये तो पलटी है। हाँ ना, मार पलटी लिया मार ना लिया, पलटी भाई, क्यों नहीं मार सकते? मार लिया पलटी। ऐसे ऐसे नहीं मार सकते पलटी, ये तो 2 नंबर ही है ना। अरे ये फिर आप बोलो कि फिर आपको साहिल ये तू बोलना पलटी भी पड़ेगा नहीं मार सकता, अपनी बात ये वापस भी क्या नहीं ले सकता। मुसीबत है? साहिल तू नहीं ले सकता बात वापस। ऐसे ये फिर क्या मुसीबत आपको है कि तुम पलटी भी नहीं मार सकते? जितने लोग तू अपनी बात देख रहे हैं ना, वापस कैसे ले सकता है? तुझे पता होना हाँ, नहीं चाहिए। तो- तू कैसे कह सकता है तुझे पता नहीं है? तू अल्लाह से बड़ा है साहिल, तुझे सब पता होना चाहिए। क्या अल्लाह यार, को कुछ पता होना हो, तुझे पता होना चाहिए। साहिल वो गार में कितने लोग थे? कोई कहता 4 थे, 5वां उनका कुत्ता, कोई कहता है 6 थे, 7वां उनका कुत्ता। आपको लेकिन पता ये होना तो चाहिए कोई कि कहता है, हाँ, ये तो ये कोई इल्म कहता सिर्फ है तू अल्लाह के अल्लाह पास से ही है। ज्यादा जानता है, बता गार में कितने लोग थे? घुमा अरे लिया, बाप बहुत रे घुमा लिया, बहुत जलेबी बना ली। अब सब को बोलो कि हम यूं ही आपको बेवकूफ बनाते हैं, भीख मांगते हैं, हम लाइव स्ट्रीम में ठीक है, आपसे अभी भीख तू मांगते हैं। बोलो तू इल्म दे दे भाई, तू इल्म दे दे। चल तेरी हर बात को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है भाइयों, हम तुमको बेवकूफ बना रहे थे, तुम हमारे ऊपर पैसे जो है जी जान से लुटा रहे थे, और उसमें जो है वो तुम्हारे पैसों से, मैं एडम की बात नहीं कर रहा, मैं जो भी बात कर रहा हूँ, मैं जो है वो अपना घर चला रहा था, अपनी जिंदगी चला रहा था, मैंने आप लोगों को बेवकूफ बनाया। मेरे को खुद को इंसानियत की डेफिनेशन नहीं मालूम है, तो लेकिन मैं सीखने पे बिलीव करता हूं, मैं सुनने में बिलीव करता हूं, इस वजह से मैं अभी ये इकरार करता हूं कि मुझे नहीं पता है इंसानियत की डेफिनेशन क्या है, जो मैं समझ रहा था वो गलत है। मैं अभी शहबाज भाई से सीखूंगा कि इस्लाम के नजदीक इंसानियत की डेफिनेशन क्या है। शहबाज भाई प्लीज गो जी, अहेड मेरे भाई। नहीं देगा जी, जवाब, तो आपने एक मिनट, आपने ये मान लिया है नहीं कि देगा जवाब आप, साहिल। अरे साहिल मैं नहीं दे देगा रहा हूँ जवाब, भाई, आप मैं प्रॉफिट हूँ यहाँ पे। भाई आपने एडम दे रहा है। हाँ आप लोगों क्या हुआ ने मतलब शहबाज? ये मान लिया, आप लोगों ने मान लिया है कि जितने भी आपने इल्जामात लगाए होंगे अब तक के गलत होंगे। हाँ गलत है, ठीक है। जी, तो सारी आपकी स्ट्रीम से डिलीट कर दीजिए पहले, फिर अभी ओके बात मैं करते कर हैं। दूंगा। मैं अभी तभी आपसे मैंने इस्लाम की, सुनो सुनो शहबाज, इस्लाम की डेफिनेशन अभी इस्लाम बोल रहा हूँ सॉरी, इंसानियत की डेफिनेशन सीख कर मैं एक बार गौरव फिक्र करूंगा कि जो स्ट्रीम मैंने बनाई थी वो अगर इंसानियत के मुताबिक नहीं है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि ये स्ट्रीम खत्म होने से पहले इधर लाइव मेरा यूट्यूब स्टूडियो ओपन करके मैं मेरी सारी वीडियोस डिलीट कर दूंगा अगर वो इंसानियत के खिलाफ निकली। चलो आप जी ये एक मिनट, 4000, ये दो एक मिनट शहबाज पहले सुन लो मेरी बात अच्छे से। मैंने लाइव में अभी वादा कर दिया है कि अगर तुम हमें इंसानियत इस्लाम के हिसाब से बता दो और वो इंसानियत निकली और मेरी स्ट्रीम इंसानियत के अगेंस्ट निकली, मैं अभी स्ट्रीम खत्म होने से पहले
सारी की सारी वीडियोस डिलीट कर दूंगा, मेरा ये वादा है। अभी भी नहीं बताएगा साहिल ये? नहीं अरे यार, इतना बड़ा वादा में तो अभी तो इनको ये तो फिर अल्लाह भी नहीं सोचो बताएगा। कितना सवाब देगा। ये फिर भी नहीं बताएगा साहिल। एक मिनट, हाँ भाई। आपके वादे तो हर महीने बदल रहे हैं, मैं कैसे मान लूं? मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, जरूर क्या है ये आप हर महीने बदल रहे हैं? अभी आप बदलें, अभी 2 मिनट साहिल, पहले आप बदल गए कि मुझे अभी जो है ना, फौरन से पहले मुझे नबी मान ले साहिल, मान ले नबी यार। नबी बनता है। नबी आदम, अब बनता नहीं है नबी मानना, मैंने कहा था अभी भी नहीं अशहदु बताएगा। अन्ना आदम रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना आदम रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो खत्म हो गया आपका बेड़ागर घास में अल्लाहुम्मा समझता। सल्ले अला आदम सीकर, अल्लाहुम्मा सल्ले अला आदम सीकर। देखना, आप इंसानियत की डेफिनेशन नहीं बता पा रहे हैं, लोग कैसे झूठे मक्कार लोग हैं, ये दज्जाल लोग हैं, अरे कद्दाब लोग तू हैं। बता दे रे भाई, तू बता दे, बता दे। आप लोग स्ट्रीम खोल के बैठे हो, आप लोगों को आप लोग जो है स्ट्रीम खोल के बैठे हो, आपको मालूम होना चाहिए, आपको बताना चाहिए। फिर आप अरे 2 नंबर इन कर रहे अला हैं। आदम सीकर वाला आले आदम सीकर कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला आदम सीकर व अला आले आदम सीकर कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। माशाअल्लाह। माशाल्लाह। ये देखो चेतन डी ने बड़ा प्यारा कमेंट किया, आउट ऑफ सिलेबस है ये डेफिनेशन इस्लाम में। अगर अच्छा सुनो, वो अब अभी मैं नहीं बताऊंगा वाला नहीं लगाओ यार। अब मेरी बात सुनो, एक बड़ी बात बताने वाला हूँ। हाँ बताओ। एक बड़ी बात बताऊं, अगर आप, जैसा कि आप कहते हो, अगर मैं कहता हूं अगर आप सारी स्ट्रीम्स डिलीट कर दो, तो मैं हर टॉपिक पे आपसे रोज रोज बात करने वाला हूं। हर टॉपिक पे, जितने भी टॉपिक आपने आज तक करने उठाए, साले, सबसे बात आज मेरे कितने बात भाई पहले एक इंसानियत की डेफिनेशन बता दे, कितने तुम लोग मजबूर माजूर है। ये 2 नंबर ही नहीं, 2 नंबर ही नहीं, ये सब बाद में आप डिलीट करो। आपने क्लेम कर लिया, अब अपनी चीज का मैं नहीं बताऊंगा। आप क्लेम कर चुके हैं, आप क्लेम कर चुके हैं कि आपकी शहबाज एक बता दे, शहबाज एक बता दे कि तू ये डेफिनेशन दिखाएगा कहां से? वो मैं जानू, मेरा काम जाने। मैं कह रहा हूँ, मैं हर रोज साहिल, मेरा ख्याल है कि और बड़े मुसलमान शायद बैठे हैं, कोई और से बात कर लें इसको बैठ अरे करके। वाह, वो मैं जानू मेरा काम जाने। यार ही इज अ वेस्ट ऑफ मैं टाइम। टट्टी करते करते वो टट्टी वैसा डेफिनेशन निकालूंगा, वो मैं जानू मेरा काम जाने। हाँ तुमको क्या करना है? क्या यार, क्यों बेइज्जती करवाते हो यार? एक इंसानियत के डेफिनेशन से खाली है। चलो तुम हमारा नहीं मान रहे तो कम से कम हमने पेश तो किया कि हमारे नजदीक क्या है इंसानियत। हमने कम से कम पेश तो किया तुम्हारे सामने। तुम्हारे पास तो है ही नहीं कुछ बोलने के लिए। भाईजान उसने ये लफ्ज सुना ही पहली बार है, आप उससे डेफिनेशन मांग रहे हैं, ऐसे कौन करता है? वो बेचारा अभी अंडरग्राउंड से निकला है, अभी उसने ये पढ़ा था जिहाद, सरतन से जुदा, काफिर, आप उससे इंसानियत पूछ रहे हैं? ये कौन सा असूल है? सिलेबस में रहे ना आप भी। मेरे आप ख्याल उससे से सवाल ये करते, आप उससे सवाल ये करते कि भाईजान क्या सरतन से जुदा सही है या गलत, वो उस पर आपको एक्सप्लेनेशन देता, उससे इंसानियत की डेफिनेशन का को पूछ रहे हैं आप। अच्छा मेरे ख्याल से एडम, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इतने बड़े कुरान में मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने जितना वो उसको पढ़ा है, बहुत सारी चीजें हम भूल भी जाते हैं। और यार तू तो वाकई में नबी है, तू तो मेरे बोलने से भाई पहले शरिया ही का बोल लफ्ज दिया। इंसानियत का नहीं है, मतलब Because at that पूरे time शरिया को कुरान में इंसानियत कंसीडर किया इंसानियत जाता था। लफ्ज है ही नहीं, ह्यूमैनिटी नहीं नहीं है भाई, मैंने भी 4 बार पढ़ लिया। इंसानियत। हाँ इंसान नहीं बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो ये मूल्य आ हाँ। जाएंगे। या तो इंसानियत की बात कर रहा हूँ। ह्यूमैनिटी। हाँ। देखो, या अय्युहल इंसान भी है, या अय्युहल आमीनूना भी या है, अय्युहल या अय्युहल नास। अज़ीना भी है, या अय्युहल नास भी है, लेकिन इंसानियत का लफ्ज नहीं है। हाँ इंसानियत नहीं है कुरान में। नहीं है। कोई मुल्ला आ जाए दिखा दे, शायद हमें नजर आ जाए। इस वजह से तो ये खाली कोरे बैठे ही है। मैं ये पूछ रहा था, आदम भाई से पूछना चाह रहा था कि ये जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो लड़ रहे थे आपस में, बैसाखी। वो इंसानियत थी कि नहीं थी? ये जब एडम से बात करना चाहता बोले ना, मैं समझ गया था ये बैसाखी लाएंगे। हाँ, और सुनो बात सुनो। अच्छा, ये भी शुरू। चलो लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। लेट्स वन बाय वन, वन बाय वन। में जब यरूशलेम में कब्जा आजाद किया था, वहाँ आजाद जो वन कत्लेआम बाय किया वन, था, वो आजाद वो वे इंसानियत वन थी बाय कि वन, वे वन बाय वन, वन बाय वन। ठीक है, लेट्स टॉक वन बाय वन। नहीं? सर आपने एक सवाल पूछा, मैं उसका जवाब दूंगा, उसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप उसका जवाब देंगे। ठीक है, मैंने 2 सवाल पूछा, उसका जवाब देने पहले बारी बारी एक एक करेंगे ना सर। देखिए बात हम दो एक, ले लीजिए। आपने कहा कि कैथोलिक और अगर प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन नहीं है, अगर क्रिश्चियन नहीं है तो ईसा इस्लाम को गाली देके दिखा दें। हाँ, ईसा तो एक इंतहाई कावर्ड किस्म का शख्स है, और मैं ईसा को बिल्कुल नहीं मानता। अच्छा चले वापस चलते हैं। ये जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लड़ाई कर रहे हैं, आपके मुताबिक लड़ाई कर रहे हैं, राइट? लड़ाई कर रहे हैं ना, ठीक है? इंसानियत है कि नहीं, ये मैं जानना चाह रहा था। बिल्कुल नहीं,
और क्रूसेडर। अब आप मुझे बता दें, अब आपका बात पूरा हो गया, मैंने आपको कंप्लेन किया, मैंने कितना आपको सीधा आंसर दिया। अब आप मुझे बताएं कि ये जो शिया और सुन्नी लड़ाई कर रहे हैं, क्या ये इंसानियत है? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया आपसे भी, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर की तवक्को है। अब ये जो शिया और सुन्नी फसाद कर रहे हैं, क्या ये इंसानियत है या गैर इंसानी? मैं आपसे सवाल करना है सर। नहीं सर मैंने आपको नहीं, मैंने आपका सवाल लिया और मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया है। नहीं देखिए, वाला रह गया, कोई बात नहीं, वो भी बात करेंगे, वो दूसरे लेवल पे करेंगे, टेंशन नॉट। अब आप मुझे मेरे सवाल का जवाब देंगे, फिर आप मुझसे करेंगे, फिर मैं आपसे करूंगा। अब मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, जो शिया सुन्नी आपस में फसाद कर रहे हैं, आपने और रोज एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, ये आप इसको आप इंसानी मानते हैं गैर इंसानी? नहीं, आपने कैथोलिक के बारे में क्या कहा कि गैर इंसानी? बता दिया मैंने, हाँ बिल्कुल गैर इंसानी, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, गैर इंसानी। अब आप मुझे बताएं, बस मैं यही जानना चाह रहा था, आप हैं ईसाई? अब आप मुझे, मैं ईसाई नहीं हूँ और मैं कभी भी ईसाईयत को नहीं मानता। आई एम नॉट अ फॉलोवर ऑफ ईसा। नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, मुझे अब आपने ये बताना है कि क्या शिया और सुन्नी जो हर वक्त लड़ाई कर रहे हैं, क्या ये सही है या गलत है इंसानियत के मुताबिक? साहिल साहब इन्होंने मुझसे सवाल किया स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया, आप सब भाग गए। तो ये क्या बात है यार, ये क्या खस्सी किस्म के मोमिन आ रहे हैं? सिर्फ सवाल करना है, जवाब नहीं लेना है और जवाब नहीं देना है। फुल टाइम खस्सी है भाई, ये किस जगह से खस्सी हो के आते हैं यार ये लोग? सर आप मुझे बताएं कि इंसान, इस्लाम में इंसानियत है कि नहीं है? तो आपने भी मेंशन किया था ना कि कुरान में कहीं लिखा नहीं है इंसानियत का ऐसा कुछ। आपके मुताबिक इंसानियत की डेफिनेशन क्या है? बट कुरान में शायद मेंशन है ना इंसानियत। बता दीजिए सर, आयत दे दें। जो एक आयत को मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन पता, लेकिन अगर मैं कोट करूंगा तो शायद आपको क्लिक हो सकता है। वो एक जगह ऐसे लिखा है कि अगर आपने एक लाइफ सेव करी तो आपने पूरी इंसानियत को सेव करी, और अगर आपने एक शख्स, अगर आपने कुरान 532, ठीक है जी ओके, यहाँ पे कुरान 532 के अंदर जो इंसानियत आप बीच में डाल रहे हैं वो इंसानियत नहीं है, वो बनी नो इंसान है, ह्यूमंस के बारे में बात की गई है, इंसानियत नहीं है। आप जिस इसका इंसानियत जहां पे वो ले रहे हैं, ठीक है, वो ह्यूमैनिटी ह्यूमन से रिलेटेड मैनकाइंड है, ह्यूमैनिटी नहीं है, वो मैनकाइंड है। मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप समझ जाएं कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इंसानियत एंड मैनकाइंड। मैनकाइंड कहते हैं ह्यूमंस को, ठीक है। ये देखिए कुरान 532 है, बिकॉज ऑफ व्हाट वी डिक्रीड अपॉन चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, जो कि हमने यहूदियों को दिया, चिल्ड्रन ऑफ इजराइल को दिया, दैट हुएवर किल्स अ सोल अनलेस फॉर अ सोल और फॉर द करप्शन ऑफ द लैंड, इट इज एज इफ ही हैड स्लेन मैनकाइंड एंटायरली, जैसे कि उसने पूरी मैनकाइंड को खत्म कर दिया। जो ह्यूमैनिटी है उसको कत्ल नहीं किया, ह्यूमैनिटी इज डिफरेंट। ह्यूमैनिटी इंसानियत की बात हो रही है, यहां पे मैनकाइंड का कत्ल है, ठीक है। सो ये आपकी लॉजिक पहले तो फ्लॉप होगी। नाउ अब आप मुझे बताइए कि ह्यूमैनिटी की यानी कि इंसानियत की डेफिनेशन आपके मुताबिक क्या है? आपका कहने का मतलब है कि मैनकाइंड और ह्यूमैनिटी सेम नहीं है। सर मैनकाइंड इज ह्यूमन रेस, ठीक है। आपको मैंने पूछा है कि इंसानियत की डेफिनेशन क्या है, आप इंसानियत किसे बोलते हैं? क्या अगर मैं जाऊं और जाके किसी के मुंह पे चपेट मारूं, क्या ये इंसानियत होगी? नहीं। थैंक यू सो वेरी मच। अगर मैं जाऊं किसी के साथ लड़ाई करूं क्या ये इंसानियत होगी बिला वजह? दोनों की डेफिनेशन चेक कीजिए ना, मैनकाइंड और ह्यूमैनिटी की डेफिनेशन सेम ही है। ओके, मैं आपको अभी वोकैबुलरी की डेफिनेशन थोड़ी देर पहले दिखा चुका हूं, दोबारा दिखा दूं? नहीं, आप सिर्फ आप डिफाइन मैनकाइंड कीजिए और डिफाइन ह्यूमैनिटी कीजिए, दोनों का सेम ह्यूमैनिटी होता है, नहीं ह्यूमैनिटी होता है नहीं, आप चेक कीजिए ना, आप चेक कीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, जस्ट देख लीजिए। जी सर, मैं आपको दिखा देता हूँ। द क्वालिटीज दैट मेक अस ह्यूमन सच एज द एबिलिटी टू लव एंड हैव कंपैशन, बी क्रिएटिव एंड नॉट बी अ रोबोट एन एलियन। ये आपकी vocabulary.com की डेफिनेशन है ह्यूमैनिटी की, ठीक है। इसमें आ रहा है, देखिए ना कि ह्यूमन बीइंग्स कलेक्टिवली इज ह्यूमैनिटी, और मैनकाइंड में भी वही आ रहा है, ह्यूमन बीइंग्स कलेक्टिवली। आप जिस तरीके से चलते हैं ना, मुझे बहुत अफसोस होता है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी इस तरीके से चलने की कोशिश करते हैं हमारे साथ आके। आई एम वेरी सैड समटाइम्स, यू नो, और मुझे अफसोस होता है। इंग्लिश पढ़नी आती है आपको? जी जी बताइए। Okay. Humanity is the human race which includes everyone on the earth. Yes, it's also a word for qualities that makes us human, such as the ability to love and have compassion and be creative and not be a robot or an alien. So, mankind किसे कहते हैं? Mankind कहते हैं human race को. Mankind is every single human being. Dash means अब definition नहीं है, अब वो explain कर रहा है. All of us, यानी कि हम सब लोग. Can you please listen? All of us, यानी कि हम सब लोग, full stop. The discovery of cures for diseases benefits all mankind. अब उसने mankind को एक sentence में डाल के दिखाया है कि how you use it. The discovery of cures for diseases benefits all of mankind, comma, while global warming is not so kind to mankind. तो mankind क्या है? Mankind है हम सारे लोग. Every single human being is mankind. Now, coming back to humanity, it is also Adam, can I take 5 seconds? Adam, can I take 5 seconds? Please, sir, please.
अच्छा, ये जो बर्तर भाई है, आपको हिंदी समझ में आती है? हाँ साहिल भाई। मानव जाति और मानवता, ये दो में आपको फर्क पता है? जी, कोई सेम हो गया, मैनकाइंड और ह्यूमैनिटी, जो जो हाँ, एडम बता। मानव जाति ये मैनकाइंड है और मानवता ये ह्यूमैनिटी है। एडम प्लीज कंटिन्यू, आई होप ही अंडरस्टूड, और एक बार चेक कर लो उनसे। हाँ जी, अब आपको पता लग गया ना कि आपको साहिल साहब ने जो एक्सप्लेन किया हिंदी लफ्ज़ से। तो एडम भाई, मेरा कहने का मतलब क्या है ना कि वो अगर इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी ले लिया जाए ना, जो आप नहीं, बता रहे हम नहीं ले रहे, हम नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं ह्यूमैनिटी को एज ए क्वालिटीज एंड मैनकाइंड इज द पर्सन। अच्छा, एक जो मैनकाइंड में कुछ पर्सन है जो ह्यूमेन हो सकते हैं और कुछ पर्सन है जो ह्यूमेन नहीं हो सकते। सो नाउ दिस इज द डेफिनेशन क्लियर। अब अगर आपने मुझे ये बताना है, एडम भाई, मेरा कहने का मतलब क्या है ना कि आप वो ह्यूमैनिटी का जो मेंशन कर रहे थे ना, ये ये इस पे जो उस जो पर्टिकुलर एड का जो मैंने आपको बताया, वो उससे रिलेटेड, इसलिए मतलब उसमें बता रहा हूँ कि उसमें वो जो ह्यूमैनिटी की बात हो रही है कि जैसे अगर आप कह रहे थे कहीं ह्यूमैनिटी है नहीं, तो मैं वो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको मेंशन कर रहा हूँ। नहीं, आप वो गलत कह रहे हैं। अरबी बहुत क्लियर है, इट सेज कत्लुन नास। जिस वक्त मैं एक्सप्लेन कर रहा था, मैं बता रहा था कि कुरान के अंदर नास है, इंसान है। मैनकाइंड कह रहे हैं ना, मैनकाइंड, वही आप कह रहे हैं। यार वो ट्रांसलेशन है इंग्लिश की, और उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश आती है, आपके लिए नहीं है, जिनको पता ही लग रहा है कि उसमें फर्क क्या है। ये देखें, अरबी में वो कहता है कत्लुन नास जमीअन, कलेक्टिवली। जिसने कत्ल किया इंसानों को कलेक्टिवली, तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। यहाँ पे क्वालिटेटिव ह्यूमैनिटी का लफ्ज नहीं है, तमाम इंसानों को कत्ल का लफ्ज है इन रियलिटी। लेकिन जो इंग्लिश पढ़ते हैं, जिनको इंग्लिश की डिक्शनरी डेफिनेशंस पता है, उनको पता है कि ये आयत इंग्लिश ट्रांसलेशन में ह्यूमैनिटी की बात नहीं कर रही। सो प्लीज यार थोड़ी सी, अगर आप बात कर रहे हैं ना भाई, डिसेप्शन के लेवल से थोड़ा सा बाहर निकल आए तो बहुत अच्छा होगा सर। नहीं, मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा एडम भाई, आप समझे ही नहीं। मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि आपने कहा कि ह्यूमैनिटी से रिलेटेड कुछ है नहीं, तो वो मैं वो हिसाब नहीं से है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ह्यूमैनिटी की डेफिनेशन इस कुरान में नहीं है, इंसान का वर्ड है। तो ये इंसानियत नहीं है अगर आप किसी का कत्ल ना करें, तो इंसानियत है ना। एक सेकंड, चले उर्दू, इंसान और इंसानियत का फर्क आपको पता है ना? उर्दू देखते हैं। नहीं, जैसे मैंने आपकी जान सर ये देखें, नहीं सर ये देखें, सर रुक जाए। इसी वजह से हमने बनी इसराइल पे ये बात लिख दी तौरात में, जो कि उधर नहीं लिखा हुआ, ऑब्वियसली उन्होंने ये तफसीरन ब्रैकेटें लगाई हैं। ये बात लिखी, किसी इंसान को कत्ल किया बगैर किसी कत्ल के एहसास के, फसाद के, गोया इसने तमाम इंसानों को कत्ल किया, इंसानियत तो नहीं। जी सर। एडम एक्चुअली बर्तर भाई, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, एक मिनट को। एडम, वो समझ गए हैं दोनों में फर्क। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब कुरान ये कहता है कि आप एक इंसान को मारो तो आपने सारे इंसानों को मार दिया, तो ये भी तो एक ह्यूमैनिटी है। वो इस पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं, इसका जवाब दो आप। क्या आप ये कह रहे हैं कि इंसानियत का लफ्ज नहीं है, लेकिन ये आयत एलूड कर रही है टुवर्ड्स इंसानियत, करेक्ट? वो कोई भी चीज हो सकती है ना, जैसे आपने कहा किसी को आप चाटा मारती है भाई, तो वो इंसानियत नहीं, तो वो हाँ या ना में कहते हुए क्या तकलीफ होती है यार? आप सारे तो वही मैं कह रहा हूँ, हाँ कह दो ना, अगर मेरी बात सही है तो हाँ कह दो। हाँ, वही तो साहिल शुक्र है यार, शुक्र है। ओके, तो अब मुझे ये बताइए कि ये आयत जो आपके सामने है, इवन दो कि इसमें ब्रैकेट में तौरात लिख दिया हुआ है, क्या तौरात का कानून मुसलमानों के ऊपर आज इंप्लीमेंट होता है? आफ्टर मोहम्मद आ गया और कुरान कंप्लीट हो गया, क्या तौरात मुसलमानों के ऊपर इंप्लीमेंटेबल है? जो है वो मुसलमानों के लिए इंप्लीमेंटेबल नहीं है, करेक्ट? फाइनल रेवलेशन जो है वो कुरान वही इंप्लीकेबल। बेहतरीन। तो ये बात अल्लाह ने ये नहीं कही कि हमने मुसलमानों को दी है। ये बात अल्लाह कह रहा है कि मैंने बनी इसराइल को दी थी, तौरात में दी थी, इन रियलिटी बनी इसराइल को दी थी, यानी कि यहूदियों को दी थी। ये मुसलमानों के लिए तो नहीं है। मुसलमानों के लिए तो अगली आयत है। अगर आप अगली आयत पढ़ें तो वहां पे अल्लाह मियां मुसलमानों की बात करता है। अब देखें, आपने खुद पढ़ा, यहाँ पे अल्लाह कह रहा है मैंने दिया बनी इसराइल को, यानी कि तौरात में दिया, ब्रैकेट का लफ्ज कुरान में नहीं लिखा, तफसीरन है, लेकिन बनी इसराइल क्लियरली मेंशन कर रहा है कि ये मुसलमानों के लिए नहीं है, बनी इसराइल के लिए है। और बनी इसराइल को आपने बाद में इसराइल की बजाय फलस्तीन बना दिया था जब आपने कब्जा किया था। आपने इसराइल रहने नहीं दिया था, क्योंकि आपने यहूदियों पे अपनी अजारादारी शो करनी थी कि यहूदी अब फिनिश, खत्म, फनीतो, हम मुसलमान हैं, और आपने उसको फलस्तीन बनाया था। अब आगे अल्लाह कहता है इन्नमल जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूली। फिर अब अल्लाह क्या कह रहा है? मुसलमानों को क्या दे रहा है अल्लाह? अब बता रहे मैं मुसलमानों को क्या देता हूं कि सजा है उसके लिए जो युहारिबून करे अल्लाह और उसके रसूल के साथ। यही सजा है इन लोगों की जो लड़ाई करते हैं अल्लाह और उसके रसूल के साथ। अल्लाह के साथ लड़ाई का क्या मतलब होता है? कि आप अल्लाह को ना मानो, उसके कवानीन को ना मानो, यानी कि मुसलमान ना रहो। उसके रसूल के साथ लड़ाई का क्या मतलब है? ये फिजिकल लड़ाई नहीं है,
ये हर किस्म की लड़ाई है, वर्बल लड़ाई, अब्यूसिव लड़ाई, उसको नबी ना मानना एंड ऑल दैट टाइप ऑफ लड़ाई। जितनी मर्जी आप तफसीरें खोल लें, इब्ने कतीर खोल लें, कुर्तुबी खोल लें, वो सारा इस चीज को एक्सप्लेन करता है। अगर चाहेंगे तो मैं खोल के दिखा दूंगा आपको। और जमीन में फसाद फैलाता है। जमीन में फसाद, अल्लाह कहता है शिर्क सबसे बड़ा फसादुल अजीम है, ठीक है, शिर्क सबसे बड़ा फसादुल अजीम है। फसाद फैलाता है, इन्हें कत्ल किया जाए या सूली चढ़ाया जाए या इनके हाथ और पांव मुखालिफ सिम्मत से काट दिए जाएं और इन्हें मुल्क बदर कर दिया जाए। सर क्या ये इंसानियत लग रही है आपको इस मुसलमानों की तरफ से? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुरान में कहीं इंसानियत है, कहीं नहीं है, ये आप मैं कहना चाह रहा हूं कुरान में कहीं इंसानियत नहीं है। नहीं, ये तो फिर वही ना, आप तो कह रहे हैं कि कहीं भी इंसानियत मेंशन नहीं है या कहीं पर भी उसका, तो वो तो फिर गलत हो गया ना मैडम। अच्छा, एक सेकंड, मैं अगर आप ऐसा कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि कहीं पर है, कहीं पे आपको नहीं लगती, ये आप कह सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कहीं भी नहीं। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, कुरान में कहीं पे इंसानियत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अभी तो ये जो मैंने आपको जो मेंशन किया था उसमें नहीं है इंसानियत। सर वो इंसानियत बताई गई है किसी और कौम के बारे में। नहीं, वो नहीं जो मैंने आपको इनिशियली मेंशन किया। अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि कुरान के अंदर शैतान कलाम कर रहा है, एग्जैक्ट वर्ड्स है शैतान के, तो क्या आप मेरे साथ मानेंगे कि ये शैतान का कलाम है, अल्लाह का कलाम नहीं है? नहीं, पहले तो आप उस पे आइए ना जो मैं आपको नहीं, आपको समझाने सर आपको समझाने की जरूरत है, क्योंकि आप जो ना जलेबी काफी एक्सटेंसिव तरह की बना रहे हैं, तो मैं आपको एक्सटेंसिवली समझा जलेबी आपको हर चीज जलेबी अगर मैं लगती है, आपको भाई सिंपल सर देखें ना, इसलिए सिंपल सवाल है, सिंपल आंसर दे दें। नहीं, अगर मैं आपको अभी कुरान में दिखाऊं ना एडम भाई, अगर मैं सर आप ये बोल सकते हैं, देखिए आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, बट आप ये बोल सकते हैं सुनेंगे तो ऑब्जेक्शन मिलेगा ना आपको सर। बरतर भाई एडम, जो ये आप आयत को रेफरेंस बता रहे हैं, इसमें भी इंसानियत नहीं है, क्यों पूछो? जी नहीं साहिल भाई, मुझे खाली ये बताना कि कहीं पर भी नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, मुझे वो नहीं है, इसमें भी नहीं है, क्यों पूछो? कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं। हाँ नहीं, अभी आपकी जो ये मेजर जो दलील है इसमें भी नहीं है इंसानियत। आप मेरे को सवाल करो कि क्यों नहीं है, क्योंकि बेसिकली आपके पास अभी ये एक ही रेफरेंस पॉइंट है। और भी हो सकते हैं, बट मुझे जो क्लिक हुआ मैंने बता दिया। इस पे पहले बात कर ले। हाँ बता दी। अच्छा एडम, वो आयत कहाँ है, उसको लेके आओ थोड़ा फिर से, 32 वाली आपके सामने ही है। अच्छा 32 वाली ले आता हूं। अच्छा साहिल भाई, इसके बाद फिर मैं मुझे जाना, मुझे ना आपसे खाली एक सवाल करना था। ये पहले क्लियर करते ना भाई, ये क्लियर करके हाँ, ये क्लियर करके उसके बाद मुझे आपसे एक सवाल करना था। ठीक है। अब देखो, इसमें भले से ये मुसलमानों के लिए नहीं है, भले से ये बनी इसराइल के लिए है। इसमें देखिए आप कि 2 कारण की वजह से यू कैन बी किल्ड। अच्छा, वो 2 कारण क्या है? या तो आपने ऐसे इंसान को मार दिया, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि वो जमीन पे फसाद फैलाता हो। और फसाद क्या है इस्लाम की नजर में? फसाद कुफर और शिर्क, ये फसाद और जुल्म है इस्लाम की नजर में। यानी अगर एक इंसान जैसे हम हो गए या कोई दूसरा है जो इस्लाम को क्रिटिसाइज कर रहा है, इस्लाम की बुराइयों को बता रहा है, लोगों को इस्लाम से बाहर निकाल रहा है, ये इटसेल्फ एक फसाद है। तो ये आयत भी आपको अलाउ कर रही है कि ठीक है, नॉर्मल इंसान जिसने कुछ नहीं किया वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई इस्लाम के अगेंस्ट बोले, उसके खिलाफ काम करे, वो फसाद में आएगा और हमारा कत्ल करना जो है ये सही है। अब बताइए कि आपके नजदीक ये इंसानियत है कि कोई इस्लाम को ना मानता हो, उसको क्रिटिसाइज कर रहा हो, लोगों को बोल रहा हो कि भाई ये सही नहीं है, तुम भी निकल जाओ, ये हम कत्ल करने के, आई मीन वी डिजर्व द किलिंग पनिशमेंट? तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे पहले तो इस्लाम के जो लोग इस्लाम एक्सेप्ट नहीं भी किए थे, तो ऐसा जरूरी है नहीं कि उनको जाके कत्ल कर दे। नहीं, मैंने जो बोला वो आपको समझ आया? नहीं समझ में आया कि फसाद की कैटेगरी में हम शामिल है, तो यू थिंक दैट वी डिजर्व किलिंग? ये इंसानियत के मुताबिक है कि हमारा कत्ल कर देना चाहिए? ऑन व्हाट बेसिस, मतलब जिसका आपका कत्ल कर देना चाहिए? बताया ना कि मैं इस्लाम को गलत बता रहा हूं, जो आपकी आयत है वो बता रही है। हाँ, कि मैं इस्लाम को गलत बता रहा हूं, फसाद कर रहा हूं लोगों में कि भाई तुम भी इस्लाम से निकलो, इसमें गंदगी है, इसमें यानी ये बेकार है। तो क्या इस वजह से, चूंकि मैं इस्लाम को क्रिटिसाइज करता हूं, मुझे मारना जो है ये मैं डिजर्व करता हूं, मेरी मौत? नहीं, क्यों? वैसे तो अबू जहल भी अगेंस्ट प्रीच करता था, बट उसको कैसे? अरे मैंने जो सवाल किया उस पर जवाब दो ना यार, क्या मैं डिजर्व करता हूं?
नहीं नहीं सर वही ये तो लोग मैं आपको बहुत कह रहा जलेबी हूँ। बनाते हैं यार, बहुत हाँ जलेबी तो हो बनाते गया ना, तो फिर ये भी इंसानियत नहीं है। जो एक बेसिक बुनियादी दलील थी जो कि दूसरों के लिए थी, उसको भी अगर हम जैसे आज के आपने सिनेरियो पूरा में लिए, कुरान पढ़ा है ना साहिल भाई, तो आपके हाँ, हिसाब से कहीं पर भी इंसानियत नहीं है, ये मैं आपको पूछ रहा एक हूँ। छोटा सा जो एक इशारा आपको मिल रहा था उसमें भी नहीं है इंसानियत, हमने उसको भी नहीं नहीं मैं आपको पूछ डिबंक रहा कर हूँ दिया। कि आप हैं। अच्छा यार, आपको आपने भी कहा था आप मोमिन है, राइट? जी सूरह मोमिनीन पढ़ी है आपने कभी? जी आप बता। सर क्या कहती है सूरह मोमिनीन, पढ़ा कभी आपने? तो ये साहिल भाई को पूछ रहा था कि साहिल नहीं भाई मैं ने अब आपसे पूरी- आप साहिल भाई से आप तो कंप्लीट बात करना, मैं छोटी सी बात करने लगा हूं। सूरह मोमिनून आपने कहा था आप मोमिन है, क्या सूरह मोमिनीन आपने पढ़ी है? जी नहीं आप बताइए। क्या एक मोमिन को इंसानियत दिखानी चाहिए कि नहीं? तो क्या अगर हम सूरह मोमिनीन पढ़े और सूरह मोमिनीन में ऐसी बातें हमें मिले जो इनह्यूमेन हो, ठीक है, तो क्या हम ये बात स्टैब्लिश कर सकते हैं कि मोमिन जो है वो इनह्यूमेन है, या हाँ या ना? अभी हमने स्टैब्लिश नहीं किया, लेकिन अगर स्टैब्लिश हो गया तो क्या हमारी ये कंक्लूजन होगा? जी लेकिन फिर अगर उसमें अगर आप कुछ जैसे एक्सप्लेन करेंगे तो मुझे इतना तफसील में नहीं पता भाई, कोई तो बात नहीं, वो आप मुझे सर्च कीजिएगा, जो भी कीजिएगा वो बात जी की बात है। मैं कह रहा हूँ कि सर देखिए, अभी आप पढ़े बगैर एक कॉमन सेंस स्टैब्लिश कर रहे हैं हम आपस में, ठीक है? कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर मोमिनीन को अल्लाह किसी तरीके से गाइड कर रहा है और उस गाइडेंस में इनह्यूमैनिटी नजर आए, तो क्या जी हम ये स्टैब्लिश कर सकते हैं कि मोमिन बाय डिफॉल्ट इनह्यूमैन होता है? ठीक है हाँ ठीक है, बताइए। परफेक्ट। चलें ऐसा करते हैं, आप पढ़ें और ट्रांसलेशन पढ़ते जाएं। सर क्या कहते हैं आप, कि मैं पढ़ूं? आप ही पढ़ दीजिए, चलिए मैं आप पे ओके, रफ करता हूँ। पहली आयत कहती है सर्टेनली द बिलीवर्स हैव सक्सीड, मोमिन वो है जो सक्सेस ले गए, ठीक है? और मोमिन क्या है, अल्लाह बता रहा है, वो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं, इसको यानी कितना कि वो टाइम हम। लगेगा एडम भाई? सर 2 एडम मिनट दे दें, कुछ आइडिया नहीं नहीं। मुझे इसलिए पूछना था ना क्योंकि मेरे पास अभी लिमिटेड टाइम है, मुझे हाँ साहिल भाई 2 मिनट आप पॉज करेंगे तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, बीच में इंटरप्ट करेंगे तो लंबा टाइम ठीक है लगेगा। ठीक है ठीक ठीक है, जो अपनी नमाजों में हम्बल रहते हैं, खुशू इख्तियार करते हैं, झुकते हैं, और जो गंदी बातें नहीं करते, लगवा बातें नहीं करते, ठीक है, अभी तक बड़ी अच्छी जा रही है कुरान की आयत। और जो ज़कात देते हैं, ठीक हो गया सर? यहां पे गेम पलटने लगी है अगली आयत में। जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, जो अपने प्राइवेट पार्ट संभाल के रखते हैं, जो आउट ऑफ मैरिज सेक्स नहीं करते हैं, करेक्ट? करेक्ट भाई? जी 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 ओके, करेक्ट है कि नहीं है? हाँ हाँ अभी तक नहीं मैं तो सुन रहा हूँ आपसे, मैं तो नहीं, देख नहीं रहा हूँ, अभी तक जो मैंने पढ़ा है और जो बोला है, क्या करेक्ट पढ़ा है, करेक्ट बोला है? मैं एक्चुअली मेरा स्क्रीन पर ही देख रहा हूँ एडम भाई, मैं चले आपको सर जो कोई बोल बात रहा नहीं, हूँ अभी तक ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आप पे ट्रस्ट कर हाँ, रहा हूँ, तो बोलिए। चले फिर ये तो अभी तक जो मैंने पढ़ के बोला है ब्लाइंडली जी ट्रस्ट में, जो मैंने बोला है, क्या ये सही लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है ना? हाँ ठीक है सही है बेहतरीन। जी ठीक है, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, आउट ऑफ मैरिज सेक्स नहीं करते, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ईमानुहुम, एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइफ्स एंड राइट हैंड पोजेस्ड, यानी कि लोंडियां। डॉक्टर इसरार अहमद की ट्रांसलेशन, सवाए अपनी बीवियों या अपनी लोंडियों के, तो ऐसे लोगों पे कोई मलामत नहीं है। सर आप मुझे बताएं, और एक और ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं शेखुल हिंद मोहम्मद अल हसन की, मगर अपनी औरतों पे या अपने हाथ के माल बांदियों पे, सो इन पे कुछ इल्जाम नहीं। सर आपको ये ह्यूमेन चीज लगती है कि आप अपने हाथ से माल से एक लड़की को अपनी बंदी बनाएं और उसके साथ सेक्स करें, और ये चीज आपको इस्लाम मोमिनों की निशानियों में दे रहा है? क्या ये चीज आपको ह्यूमेन लगती है, ह्यूमेन एक्शन लगता है? मेरे ख्याल से देखिए मुझे इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि सर शायद होता ये ही है, उस सर वक्त मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको उस बताऊं वक्त होता क्या है कि जब स्कॉलर जो हमारे पास लोग आते हैं ना, वो जी शुरू में बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे आते हैं, और जब हम ये उन्हें एक्सपोज अहमद करते हैं ना, रजा का भी तो ट्रांसलेशन है उनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है ना, वो एकदम खत्म होता है ना जिस वक्त, तो उनका सबसे पहला आंसर होता है मैं स्कॉलर नहीं हूं यार, मुझे इतना इल्म नहीं है। और ये एक दफा नहीं हुआ, ये हमेशा होता है। दे ऑल केम इन स्ट्रॉन्ग, और जब वो डिमोलिश होते हैं तो फिर उनका आंसर ये होता है। स्कॉलर बनने के लिए इवन साहिल भाई भी स्कॉलर नहीं है ना, सर ऐसा मैं आपको एक सिंपल सी बात कर रहा हूं। अब अगर आप ये पढ़ते हैं, क्या आपको ये ह्यूमेन एक्शन लगता है कि मोमिन को खुली छूट दी गई है कि वो अपनी बीवियों और अपनी राइट हैंड ये मेरे ख्याल से पोजेस? ये उस वक्त के लिए था ना सर इररेलेवेंट, मैं वो बाद में जाएंगे, उस वक्त के लिए था, आज भी है, इररेलेवेंट। क्या आपको ये ह्यूमेन एक्शन लगता है कि आप अपने हाथ से, अपनी ताकत से, माल से ली हुई लॉन्डी के साथ सेक्स करें? क्या ये आपको ह्यूमेन एक्शन लगता है? उस वक्त जो स्लेव के हिसाब से था, तो वो अगर आपका स्लेव है तो नहीं, तो आप अगर आप बॉट नहीं किए तो फिर तो नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, बॉट किया ना आपने, एक लड़की को खरीदा, इमेजिन दैट, डू यू थिंक दिस इज ह्यूमेन? खरीदा है मतलब अब वो मतलब तो यार जो यार फॉरगेट दैट, आपने एक स्लेव बना लिया किसी भी तरीके से, प्लीज यार मीन मेक नहीं करो प्लीज, क्योंकि आपने जो बोला था वो मैंने मान लिया था। आप एक लॉन्डी ले आए,
एक लड़की को स्लेव बना लिया, अब आप उससे डिंगी डिंगी कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, क्या आपको ये ह्यूमेन एक्शन लग रहा है? ये बताएं। क्या ये सवाल इतना मुश्किल है बरतर साहब? जैसे एडम भाई ने जो बताया तो उस हिसाब से तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इसमें ये ऐसा क्यों है, लेकिन अभी वही मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे इसका डिटेल किस तरह है, कैसा है, ये सवाल ही नहीं है। सवाल है कि आपको ये ह्यूमेन एक्शन लग रहा है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना एडम भाई को। यार ये जवाब नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे साहिल? मैंने कुरान में लिखा है और मैंने पहले एस्टैब्लिश किया था कि अगर अभी आयत में आपको मोमिनों की निशानी में एक इनह्यूमेन एक्शन लगे तो क्या हम कह सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट मोमिन इनह्यूमेन है? अब इन्होंने जवाब नहीं देना, हालांकि अगर आप अभी कहना है कहा था भाई कि अभी जिस हिसाब से आपने कहा उस हिसाब से लग रहा है, तो मुझे इसकी तफसीर, हाँ तो मुझे हिसाब से लग रहा है। नहीं जो आपने बताया ना वो हिसाब से, लेकिन मुझे अभी एक्चुअली इसकी तफसीर ओके वेट तफसीर कौन सी तफसीर पे जाऊं? चले नहीं वही मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे अभी इसका देखना पड़ेगा तफसीर में। सर मैंने कहा है आप कौन सी तफसीर पढ़ना पसंद करते हैं? नहीं मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे पूछना पड़ेगा जाके किसी आलिम से कि इसके पीछे क्या है, क्या बैकग्राउंड, तभी जाके हम आपके पास यहाँ बैठे हैं ना, आप बताएं कि आप कौन सी तफसीर पढ़ना पसंद करते हैं? मैं जब पढ़ता हूँ तो मोस्टली अहमद रजा की पढ़ता हूँ। अहमद रजा की तफसीर आपके पास इस वक्त मौजूद है? कंजुल ईमान है शायद नाम। अच्छा ठीक है एडम भाई, मैं साहिल भाई से थोड़ा बात कर लूं फिर मैं निकलता हूं, तो वक्त हो जाएगा। जी आप बिल्कुल बात कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्ट्रेच होते जा रहा है ना एडम भाई, इसीलिए नहीं तो मैं एक्चुअली मुझे साहिल भाई से कुछ एक दो क्वेश्चन करना था, फिर उसके बाद अच्छा बरतर साहब ये बताइए, आप मुझसे भी सवाल कर लेना, ये बताइए कि इसका जवाब आप नेक्स्ट टीम में लाके देंगे? जी ज्वाइन हुआ तो आप बताएंगे कि ये इंसानियत के मुताबिक कैसे, या तो आप फिर डिसोन करेंगे कुरान को? अगर जी मैं इसमें इसका डेफिनेट देख के आता हूँ कि इसका एक्चुअली इसका बैकग्राउंड सब देख के आपको फिर चलो अपना सवाल करते हैं। जी हाँ साहिल भाई, मुझे ये पूछना था कि शायद कि जैसे आपने कुछ स्ट्रीम में पहले कहा था कि आप कोई रिलीजन को नहीं मानते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब आप एथिस्ट हो या एग्नोस्टिक हो? हाँ एग्नोस्टिक समझ लीजिए। हाँ मतलब आप एथिस्ट नहीं हो बट आप यू आर सर्चिंग फॉर ट्रू गॉड, राइट? ठीक है। मैंने आपका एक रिसेंटली पोस्ट देखा था जिसमें आप श्री रविशंकर से जाके मिले थे, आई थिंक। ओके जी तो एक्चुअली मुझे वहां पे ये डाउट हो रहा था कि जैसे आप कोई रिलीजियस एंटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते, और आपने इसमें मेंशन भी किया था कि मुझे अभी हिंदू मत टैग कर देना, ऐसा कुछ। तो जब आप उनसे जाके, एक तो होता है कि आप किसी से क्रॉस ओवर किए, किसी से मिले, ओके हेलो है, पर आपने तो उनके साथ फोटो खिंचाया, बट उनका कोई ये तो पता है ना कि ही एक्चुअली व्हाट इज हिज कांसेप्ट ऑफ गॉड, तो आर यू लुकिंग अप टू हिम एज अ पर्सन? मैं बता देता हूँ, श्री रविशंकर साहब इज, as per my understanding, what I have understood from all his talk is that he is not concerned about God. I mean, वो God पे या किस तरीके का God है इस पे ध्यान देने के बजाय his work is more on peace, spreading peace. But he preach, if I, because you know the reason I'm asking you because I actually want to know कि वो तो मैंने उनका जहाँ भी देखा हूँ तो वो तो बोलते हैं कि सब रिलीजन अच्छा है, सब रिलीजन अच्छा है, if I'm not wrong. That is his point of view, not necessary कि मैं किसी से because look वो तो कुरान को भी मानते हैं, वो वहाँ पे बाद में जाएंगे। कंजुल ईमान खुल गया आपके पास, ठीक है, ताकि क्योंकि आप कंजुल ईमान को मानते हैं, वो किसी और बंदे की बात है। मैं नेक्स्ट टाइम में आऊंगा, मुझे ना 1 सेकंड 2 मिनट रुकिए। कंजुल ईमान पढ़ के मुझे साहिल भाई से अभी तक जवाब नहीं मिला, बिल्कुल खाली साहिल भाई से वो बाद में देख लेना। कंजुल ईमान ये आपके पास आ गया, वल्लजीना फिर मुझे बीच में स्ट्रिंग छोड़ना पड़ेगा ना। सुने आपकी कंजुल ईमान क्या कह रही है, जो अपनी शर्म गांव की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीवियों या शरी बांदियों पर जो उनके हाथ की मलक हो उन पे कोई मलामत नहीं, ये कंजुल ईमान कह रही है। यानी कि अपनी बीवियों और बांदियों के साथ जायज तरीके से कुर्बत करते हैं, कंजुल ईमान कह रही है। अब क्या कहते हैं कंजुल ईमान कह रही है? अरे तो मैंने आपको ये थोड़ी कहा कि सिर्फ, तो मैंने कहा कि मैं इससे पूरा पूछ के इसका डिटेल लेके आऊंगा, तभी तो मुझे समझ में आएगा ना। डिटेल हो गई है सामने, अब आपको तफसीर में भी आ गए और आपकी अपनी मर्जी की तफसीर खोल दी मैंने। नहीं तो मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे मुझे अगर कुछ डाउट ये होता है तो मैं सिर्फ तफसीर नहीं पढ़ता ना, मैं तफसीर पढ़ने के बाद क्या करते हैं, तफसीर पढ़ने के बाद फिर मैं जाके अगर मुझे कुछ क्वेश्चन हो तो मैं और वो जो स्कॉलर आपको है बगैर किसी रेफरेंस के एक जलेबी बना के दे देगा और आप ले आओगे? नहीं ऐसा नहीं होगा। सो मेक श्योर जिस भी जलेबी वाले बाज के पास जाओगे उस जलेबी बाज से आप उसका रेफरेंस कंप्लीट लेके आओगे। जलेबी हाँ, बिकॉज वो दे आर ऑल फकिंग जलेबी बाज इन इंडिया। पाकिस्तान में आओगे तो हमारे ARY चैनल के ऊपर और डिफरेंट अदर चैनल्स के ऊपर इसके ऊपर डिबेट्स हुई है लाइव, और उन्होंने मौलाना ने बोला हुआ है भाई अल्लाह ने हलाल कर दिया, तुम होते कौन हो हमसे इस चीज के ऊपर सवाल करने वाले?
तुम होते कौन हो इस चीज पे सवाल करने में? अल्लाह ने हलाल कर दिया हुआ है। इसके ऊपर मेरे पास वीडियोस हैं पाकिस्तानी चैनल्स की जो कि लाइव सैटेलाइट टीवी के ऊपर टेलीकास्ट हुए हैं और वो यूट्यूब के ऊपर पब्लिश हुई हैं। नाउ आप अगर किसी भी मौलाना के पास जाते हो इंडिया के, जो कि जलेबी बात मौलाना है 90% आपके इंडिया में, मुझे आपने ये नहीं कहना कि मौलाना ने ये कह दिया है, कंप्लीट रेफरेंस लेके आना है कि कहां पे लिखा हुआ है। समझ लगी? जी जो भी इंफॉर्मेशन जो अब मैं देखता हूँ कि आप कितने सच्चे हैं अपनी बात में, क्योंकि इंशाल्लाह कहने का मतलब होता है कि आपने दोबारा नहीं आना शरा के मुताबिक। बट थैंक यू सो मच, लेट्स सी कि आप अपनी जुबान कितने सच्चे हैं। हम वेट करेंगे आपका नेक्स्ट टाइम। चलिए बहुत शुक्रिया। और मैं आपको एक जवाब दे देता हूँ, यू अग्री यू डोंट अग्री, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मैं अगर किसी से मिलता हूँ, कोई बड़ी पर्सनालिटी शख्सियत जो है उनसे मिलता हूँ, दैट डजंट मीन कि उनकी जो भी आइडियोलॉजी है या जो भी तरीका है, आई 100% अग्री ऑन दैट। ओके, तो इसका मतलब अगर आप कोई इस्लामिक स्कॉलर से मिलेंगे तो उनके साथ भी फोटो खिंचा के बोलेंगे क्या कि मतलब मैं चाहता हूँ कि मक्का तो के वो क्यों इमाम, करेंगे? लेकिन आप क्यों करेंगे? सुनो 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 सुनो, अभी आपने एक सवाल किया, उसका जवाब ले लो। अगर मेरे जो फेवरेट कारी रहे हैं इमाम सुदैस जी, अगर मुझे उनके साथ फोटो खिंचाने का मौका मिले जी, तो मैं जरूर फोटो भी खिंचाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि उनको इस्लाम से बाहर निकालूं। सो तो आप श्री रविशंकर को भी निकालिए ना, क्योंकि वो तो कुरान पे बिलीव करते हैं भाई। तो उनकी बात से मैं एग्री नहीं करता हूं, मैं बोल दूंगा उनको आई डोंट एग्री विथ यू, और मैंने बोला भी है उनको। लेकिन आपने पोस्ट में तो ऐसा लिखा है कि भाई मेरी उनसे क्या क्या बात हुई वो तुमको मालूम है क्या? क्या बात हुई? क्योंकि ओवरऑल नहीं, माय पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, लेकिन अब फिर आप एक जैसे आप और एडम जो एक प्लेटफॉर्म पे, जैसे वो भी डजंट बिलीव इट, लेकिन आप एक उनसे जाके मिल रहे, फिर आप ये लिख रहे कि ये मेरी इंस्पिरेशन है। हाँ ठीक है, मैं इंस्पिरेशन वहां पे नहीं लिखा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट ब्लेम। अच्छा ठीक है, आपने इंस्पिरेशन नहीं लिखा है, बट मैं चाहिए तो आपका पोस्ट पढ़ भी सकता हूँ, बट मुझे ये पूछना था कि मुझे डाउट ये हुआ कि आप इंस्पिरेशन लिखा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ उस पर आपने इंस्पिरेशन नहीं लिखा है, बट आपने उसको प्रोजेक्ट ऐसे किया है कि मीट टुडे ऑनर ये वो, फिर आपने लिखा है कि मैं जाकिर नाइक से जो इंसान करता हो वो ऑनर कैसे हुआ? क्योंकि वो इंसान, आप उनका जैसे आप दूसरों का मजाक उड़ाते हो जो इस्लाम फॉलो कर रहे हो, तो आप भी उनको, आप तो उस हिसाब से क्यों पोस्ट कर रहे हो? बरतर साहब, मैं अभी 4,500 लोग अभी भी देख रहे हैं। चलो मैं आपकी तसल्ली के लिए इन 4,500 लोगों के सामने 4,500 लोगों के सामने बोल देता हूँ, एंड आई विल इंश्योर दैट व्हेन आई मीट हिम इन केस अगर फिर से मिलना हुआ, मैं उनके फेस पे ये कहूंगा कि इफ यू थिंक इस्लाम इज अ गुड रिलीजन, मैं उनको बोलूंगा यू आर रॉन्ग ऑन दैट पार्ट, इस्लाम इज नॉट अ गुड रिलीजन। खुश? तो ये आपको नहीं पता था पहले? नहीं, मुझे नहीं पता था दैट ही बिलीव दैट इस्लाम इज अ गुड रिलीजन। मैं तो पहले ही बोला था। एक मिनट, जब आप लिख रहे हो कि मैं मेट अ ऑनर टू मीट सो एंड सो, तो आपको उस आइडियोलॉजी की पता? नहीं, आई नो हिज आइडियोलॉजी, ही इज वर्किंग ऑन पीस। उनका मेन मुद्दा क्या है? आर्ट ऑफ लिविंग, इट्स नॉट आर्ट ऑफ फाइंडिंग गॉड। अच्छा, क्योंकि आपने अपने पोस्ट में ये लिखा कि मैं जाकिर नाइक से उसका बदला लूं, ये आपने लिखा था। पूरा टाइम है। नहीं, तो वही मेरा टाइम, वो जो एडम भाई जो मेरा टाइम ले रहे थे, वही टाइम मुझे यहाँ डाल के आपको ये पूछना था, इसीलिए तो मैं एडम भाई को बोला कि रुक जाओ। मैंने आपको जवाब दे दिया है ना। नहीं, आपने ये भी लिखा है कि मैं जाकिर नाइक से बदला लूंगा, इसका मतलब आपको उसका बैकग्राउंड पूरा पता है। मैं बताता हूँ ना बदला किस बात का लूंगा। जाकिर नायक चालाकी करके इस्लाम और हिंदुइज्म के ऊपर उनको बुला के उन्होंने जो डिबेट किया और इस्लाम को मिस रिप्रेजेंट किया, उसका मैं बदला लूंगा। सो व्हाट? नहीं, वो डिबेट अगर आप देखेंगे ना तो श्री रविशंकर वाज क्लियरली नॉक्ड आउट, नो, बिकॉज़ ही हैड नो नॉलेज। मेरे भाई, ही इज नॉट अ पर्सन हु कैन डिबेट। देन व्हाई ही केम फॉर डिबेट? उसको बोला गया था कि डिबेट के लिए आए हैं। वो आपके पास तहरीर है कि क्या सेट हुआ था डिबेट के रूल्स, और तुम कितना मिनट बोलोगे, मैं कितना मिनट बोलूंगा, आई विल डिफेंड इस्लाम। उसके ऊपर एक पूरा वीडियो है, आप देखिए, जिसमें वो पूरा पेश करो जहां पे दे बोथ अग्रीड दैट वी विल डिबेट ऑन द रिलीजन। पेश करो अभी, अगर तुम सच्चे और तुम्हारा जाकिर नायक अगर सच्चा है। नहीं, देखिए, मैं जाकिर नायक का कोई वो क्या बोलते हैं, वो प्रमोशन के लिए नहीं करना। कैन यू प्रूव दैट ही वाज कॉल्ड एंड ही अग्रीड टू हैव अ डिबेट? कैन यू प्रूव दैट? क्योंकि क्या चीज? हाँ, मतलब देखिए, तो फिर वो क्या होने वाला था? वो लोग आके बातचीत तो नहीं करने वाले थे ना, वो तो डिबेट ही होने वाला था। एक मिनट अभी इसमें अमित, अगर कोई यूट्यूब का वीडियो श्री रविशंकर का निकालो जहां पे वो सीरिया में जा रहे हैं और ये जितने आतंकी इलाके हैं वहां पे जाके वो उनसे क्या नाम है, वहां के जो मेन अफराद होते हैं पोजीशन पे, उनके साथ मिलके वो एक स्टेज पे बैठते हैं। डज इट मीन दैट ही वेंट फॉर द डिबेट?
नहीं वो तो चैरिटी अलग हो जाती है ना। एग्जैक्टली ना मेरे भाई, चैरिटी नहीं, पीस का काम करने के लिए। सो हिज मेन मोटो इज अरे तो वहां पर क्या काम करने गए थे? कौन सा पीस का काम करने? जो आप बोल रहे कि वो डिबेट नहीं था, तो फिर वो क्या? तो डिबेट था, तो वो आप प्रूव करो ना डिबेट था। अच्छा, तो अगर वो डिबेट नहीं था तो वो बोल सकते थे कि भाई ये यहाँ पे तो कुछ और आराम है, तो इसके लिए वो तो बोल ही नहीं पूरे लेक्चर में। भाई जाकिर नाइक जैसे हरामी नहीं है ना, वो शरीफ इंसान है। अभी हमारे जैसा इंसान रहता अभी उनको कोई श्री रंगीन का कोई हरामी बोल देगा तो आपको अब ऐसा वैसे सब वर्ड में नहीं, ये तो आप मान रहे हो, नहीं है ना? तो साबित करो। मैं बता रहा हूँ ना कि जाकिर नाइक क्यों हरामीपन करता है, मैं बता रहा हूँ। देखिए, जाकिर नाइक का कुछ भी हो, बट वो डिबेट में वो फॉल अपार्ट हो गया। ऐसा मैं, अगर तुम जाकिर नाइक को यहाँ डिफेंड करने नहीं आ रहे हो, अगर मैं जाकिर नाइक को कह रहा हूँ कि वो हरामीपन किया, तो तुम क्या किया बताओ? क्या किया? तो अगर मैं श्री रंकर को हरामी कहूंगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? नहीं, आप प्रूव करो ना कि हाँ वो है करके। नहीं, आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वहां पर श्री रविशंकर, मेरी बात सुनो। आप एक इंसान को बुलाते हो एक डिस्कशन के लिए, पीसफुल, मतलब कि भाई पीस के अपने को मैसेज देना है, आप इसके लिए किसी को बुलाते हो और वहां पे आप उसके साथ डिबेट सेट कर देते हो, डिबेट स्टार्ट कर देते हो, दो यू नो दैट ही इज नॉट अ पर्सन हु डिबेट्स, आप उसके साथ इस तरीके की हरकत करोगे तो इसको हरामीपन ही कहते हैं। और वो इंसान की शराफत है कि वो इतने मजमे के साथ सामने भी उसने रिटर्न अटैक नहीं किया जाकिर नाइक के ऊपर, ही वॉज वेरी काम। तो ये हमको मत सिखाओ। अभी जो मेन आपके साथ मुद्दा है वो ये है कि जाकिर नाइक को छोड़ दो, श्री रविशंकर जी को छोड़ दो, मुझको छोड़ दो, आप ये फोकस करो कि आपका इस्लाम जो है वो औरतों को बांदी बनाकर उनको, उनके साथ सेक्स करने को, उसको बेचने को क्यों अलाउ करता है और ये क्या इंसानियत के मुताबिक है। आप ये करके फिर रिटर्न आओ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं साहिल भाई, मैं आपकी ये बात भी मान लेता हूँ, चलिए कि चलो वो डिबेट नहीं था, कि वो डिबेट नहीं था, वो डिबेट नहीं था, वो डिबेट। बर्तर साहब, वो अभी डिस्कशन है ही नहीं, मैंने अपना पॉइंट रख दिया, यू हैव केप्ट योर पॉइंट। आपको मानना है मानो, नहीं मानना है नहीं मानो। मेन फोकस आपके लिए ये है कि सवाल जाकिर नाइक या इस पे उठाना नहीं उठाना ये छोटी मोटी बात है। हम यहाँ पे सवाल आपके अल्लाह, आपके रसूलुल्लाह, आपके इस्लाम पे उठा रहे हैं। सो योर मेन फोकस शुड बी कि जब हम आपके इस्लाम को इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ बता रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि आपका इस्लाम जो है वो रेप करने की आपको इजाजत देता है बांदियों के साथ, तो ये ज्यादा मायने रखता है कि आप ये सोचो कि भाई श्री रविशंकर जो वो डिबेट करने गए थे या नहीं गए थे। पहले ये आप पढ़ाई करके आओ, या यहाँ पे ये साबित करो कि किसी की घर की औरतों को, महिलाओं को आप पकड़कर उनके साथ आप रेप करो, आप उनके साथ सेक्स करो, उनको बेचो मार्केट में, ये क्या इंसानियत के मुताबिक है? ठीक है बर्तर साहब, को फॉलो करते क्या वो इस्लाम को फॉलो करते? अच्छा यार, मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात रखने जाता हूँ। श्री रविशंकर काफी देर से मैं काफी देर से बैक से वेट कर रहा था। अब मैंने कहा कि चलो आप लोग की बात खत्म होगी, मैं सोची बात इनके पास अभी टाइम भी है एडम। हाँ, सारा टाइम है इनके पास, वो मैं देख रहा था। मुझे पता था कि ये लंबा हो रहा है। बर्तर पॉज ओके। आपका ये जो सबसे बड़ा ग्रैंड डैडी ऑफ इस्लाम है जाकिर नाइक सर, आप श्री रविशंकर तो बहुत महान हस्ती हैं। आप मुझे बताएं वो किस दिन वो बहुत महान हस्ती है, वो इस्लाम को भी फॉलो करते, तो कैसे आपके लिए महान हस्ती होगी? बहुत महान हस्ती है, छोड़े इस बात को, बहुत बड़ी हस्ती है ना। मतलब ये वो इस्लाम, मैं आपको पॉज कर रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरा सेंटेंस पूरा नहीं होने दे रहे। तो मैं तो एक बहुत अदना सा बंदा हूँ ना, ठीक है, और आप म्यूट में बोले मत ताकि आप सुने मेरी बात। देखिए, मैं चाहता हूं कि जाकिर नाइक मुझे एक ही डिबेट में बुरे तरीके से हरा दे, ताकि मेरे जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं वो सारे समझ जाएं कि मैं बिल्कुल गलत बात कर रहा हूं, मुझे ABCD भी नहीं पता इस्लाम की। तो मुझे बताएं, आप जिस बंदे को इतना यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं, आप कब किस तरीके से और कैसे मुझे जाकिर नाइक के चैनल के ऊपर, जहां पे वो अपनी वीडियोस अपलोड करता है, वहां पे, मेरे चैनल पे भी नहीं, साहिल के चैनल पे भी नहीं, लोग हमारे यहाँ पे 4-4, 5-5 हजार लोग लाइव देख रहे हैं, डज नॉट मैटर। ये भी मुझे नहीं जरूरत कि यहाँ पे आए। आपको कोई यार तुम्हारे चैनल, तुम हो कौन, तुम्हारे चैनल पे जाकिर नाइक, इतना बड़ा जाकिर नाइक यहाँ पे आ जाए, ठीक है, माना ना आए, हाँ मैं जाऊंगा। किस दिन अरेंज करवाते हैं आप, ताकि वो मेरे हर आर्गुमेंट को खत्म कर दे, किस दिन कराएंगे? वो आप कांटेक्ट कीजिए भाई, मैं थोड़ी रिप्रेजेंट, यानी कि आपका जाकिर नाइक जो है वो बाबा जी का ठुल्लू है। म्यूट कर रहा हूँ आपको दोबारा, म्यूट कर रहा हूँ। यानी कि आपका जाकिर नाइक बाबा जी का ठुल्लू है, आपका उसके साथ कोई राब्ता नहीं है, आपको उसके अंब का नहीं पता, येट आप उसे यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन वो डिबेट थी और वो प्री डिसाइडेड डिबेट थी, आपको पता है, हालांकि आप जाकिर नाइक के साथ मिले भी नहीं है और आपका उसका राब्ता भी कोई नहीं है। अरे भाई, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ श्री रविशंकर के बारे में बोल रहा था। ये पढ़ के आना जो मेरी तुम्हारी बात हुई थी, और जाकिर नाइक से भी पूछा ना, ठीक है, ओके बाय। चलिए, मैं उससे पहले जो आपने ये वादा किया है
कि आप ये चेक करके आएंगे, रेप करना आपका धर्म अलाउ करता है, धर्म बोलना भी गलत है, आपका जो दीन है वो रेप करने को जो अलाउ करता है, इसका क्या जवाब है पहले ये लेके आइए आप। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, नॉट रविशंकर एंड नॉट जाकिर नायक।